अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेसिक गणित क्लास नंबर 26 के साथ मेरी रजा आपका टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। ये लफ्ज आपने बहुत सुना होगा और काफी लोग इससे वाकिफ भी होंगे डिटेल में। तो जो लोग वाकिफ नहीं है ये उनके लिए भी, और जो वाकिफ है ये क्लास उनके लिए भी है, शायद इसमें उनके लिए कुछ नया हो। तो चलें शुरू करते हैं आगे क्लास। दोस्तों परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से निकालना। और उर्दू में परसेंटेज को कहते हैं फीसद, यानी कि 100वां हिस्सा किसी चीज के 100 हिस्सों में उसे तकसीम कर देना, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। और बड़ी वैल्यूज जो होती हैं उन्हें परसेंटेज के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। जिस तरह कि हम कहते हैं कि जमीन पर 70% पानी है, बाकी जो सा हिस्सा खुश्की का है। अब इससे मुराद ये है कि जमीन का जितना भी एरिया है, अब ये बहुत बड़ी फिगर होगी जमीन का एरिया, ठीक है, उसे हम 70 समझाने के लिए कहते हैं 100 हिस्से करने के बाद 70 हिस्से जो उसके होते हैं पानी के, बाकी 30% जो हिस्से होते हैं वो होते हैं खुश्की के। ठीक है दोस्तों, तो ये परसेंटेज की थोड़ी बहुत मैंने आपको हावनो दी। और एक मिसाल और ले सकते हैं, इस तरह आप एग्जाम में परसेंटेज के बारे में सुनते हैं कि भाई मेरे 90% मार्क्स आए, 80% आए। इसका मतलब होता है कि जितने टोटल है उसके पहले 100 हिस्से किए गए, ठीक है, फिर उसे जो सा 100 हिस्से किए गए, फिर बताया था इतने हिस्से आपने या किसी ने भी ऑब्टेन किए, तो हम कहते हैं कि 70% मार्क्स बने या 50% बने या 80% बने। जब भी आप किसी वैल्यूज के साथ परसेंटेज की साइन देखें, जैसा 17% लिखा हो, 17%, 12% लिखा हो, 50% लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि 70/100, यानी कि 100 में से 70 हिस्से, और बाकी जो भी आगे वैल्यू हो उसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको उसकी परसेंटेज पता चल जाएगी। तो परसेंटेज के मुताबिक जो वर्ड प्रॉब्लम आती है उन्हें मैं पहले सॉल्व करता हूँ, और इसमें लॉस परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, और डिस्काउंट भी इसमें इंक्लूड करूंगा मैं। तो चलें आइए कुछ मिसालें हल करना शुरू करते हैं। तो ये एक सवाल है, एमएस सैलरी इज 6000, ही पेज 15% फॉर यूटिलिटी बिल्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। इसमें जो टोटल अमाउंट है जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है वो है 6000, और इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है बिल की 15, यानी कि 6000 का 15% कितना बनता है। बहुत सिंपल है, पहले हम लिख लेते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ बिल निकाल रहे हैं। अमाउंट लिख लें, आपकी मर्जी, अमाउंट ऑफ बिल लिख लें, ठीक है। तो 15% है ये, मल्टीप्लाई बाय 6000। अब परसेंटेज जिस तरह मैंने आपको बताया था वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अपॉन के नीचे मल्टीप्लाई बाय 6000। 2 0 काट दे, नीचे 2 काट दे ऊपर से, तो 6 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 15 2 30, ये 90 हो जाएगा, 90 और 1 0 इसी तरह से, तो ये हो जाएगा 900, यानी कि 6000 का 15% बनता है 900, यानी कि वो अमाउंट ऑफ बिल उसका होगा 900 रुपए। एक और मिसाल देखते हैं। सना हैज 1200 rupees. सना के पास she buys a doll and pays 25% of her money. How much does she pay? सना के पास 1200 रुपए हैं और वो डॉल पर 25% अपनी मनी में से, यानी कि 1200 में से 25% पे करती है। तो बताएं कितना अमाउंट उसने पे किया। सिंपल है, ये भी पहली मिसाल से ही मिलता जुलता है। हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट फॉर डॉल, जो डॉल खरीदी थी, डॉल के लिए कितना अमाउंट लगाया उसने, 25%। 25% किसका, 1200 का, तो 25 के नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 12
200। अब 2 0 काट देते हैं नीचे से और 2 ही काट देते हैं ऊपर से। अब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 300 रुपये। अब इसी तरह से एक और मिसाल, उस्मान सेव्स 600 पर मंथ इफ इट इज 15% ऑफ हिज सैलरी फाइंड हिमसेल्फ। उस्मान हर महीने 600 रुपये बचाता है और ये उसकी तनख्वाह का 15% बनता है, तो बताएं कि उसकी तनख्वाह कितनी है। तो सपोज कर लेते हैं कि उसकी तनख्वाह है X, सैलरी उसकी है X। अब हमें पता है कि वो सेव जो करता है वो रकम है 600। अगर हमें उसकी सेविंग मालूम करनी हो तो हम लिखते हैं सेविंग और मल्टीप्लाई बाय करते हैं हम परसेंटेज, 15 है, और वो निकालते हैं हम सैलरी में से। ठीक है, अब सेविंग उसकी 600, 15% और 100% का आएगा 15/100, मल्टीप्लाई बाय सैलरी उसकी है X। इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब जो X के इस साइड पर जो भी कीमत है 15/100 राइट साइड पर, इसे हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो ये सारी वैल्यूज इनवर्स हो जाएगी। 100 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा और 600 इक्वल X। अब 15 1 जा और 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 और 2 0 यहाँ से, 1 यहाँ से हो जाएंगे 3 0 और ये X, यानी कि उसकी जो कुल तनख्वाह होगी वो होगी 4000। 4000 का 15% बनेगा 600। अब इसी तरह से एक और मिसाल है, रेहान पेड 5000 as a zakat at the rate of 2.5%. Find the total amount for which zakat has been paid. रेहान ने 5000 रुपए जकात अदा की और जकात का अदा करने का जो रेट था वो था 2.5%। तो कहता है कि कितने अमाउंट पर ये जकात पेड की गई है। तो ये भी बिल्कुल इसी मिसाल से होगा। यहाँ हम अमाउंट सपोज करते हैं कि वो अमाउंट था X, अमाउंट था X और जकात जो अदा की गई वो थी 5000। अब हम इसी तरह लिखेंगे कि जकात निकालनी पड़ती तो वो 2.5% पर ऑफ अमाउंट, जो भी कैपिटल होता अमाउंट। अब जकात क्योंकि मिली हुई है 5000 और 2.5% का आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई अमाउंट हमने X सपोज किया है। अब 2.5 राइट साइड वाला 2.5/100 लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5000 इक्वल X। पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1 0 ऊपर आ जाएगा। 25 1 जा, 25 2 जा, 2 1 जा 2, अब 3 0 ये और 2 ये हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5। ये आपके बनेंगे 2 लाख, यानी ये 2 लाख का 2.5% बनेगा आपका 5000। ये जो मिसाल है अगली, इसमें आपको मैं निकालना सिखाऊंगा किस तरह आप अपने खुद के स्कोर्स जो एग्जाम में आप लेते हैं उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। सिंपल टोटल अमाउंट नीचे लिखते हैं और जितना आपने उसमें से अचीव किया होता है उसे ऊपर लिखेंगे, ऑप्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये मिसाल है, अब्दुल रहीम ऑब्टेन 496 मार्क्स आउट ऑफ 800, फाइंड द परसेंटेज। तो हम सिंपल लिखते हैं ऑब्टेन परसेंटेज, टोटल मार्क्स नीचे लिखे 800 और ऊपर आउट ऑफ 496 और मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 पहले काट दें, फिर ये दोनों 2 से डिड्यूस कर देते हैं। 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 या 2 8 जा, फिर दोबारा ये 2 से रिड्यूस होते हैं। 2 2 जा 4,
1 जा 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से रिड्यूस करते हैं 2 1 जा, 2 6 जा और 2 4 जा। तो ये 64% बनती है अब्दुल रहीम की, अगर टोटल मार्क्स 800 हो और वो हासिल करता है 496। दोस्तों अगली मिसाल पर आने से पहले मैं आपको प्रॉफिट के बारे में थोड़ा बता दूं और उसके बाद लॉस के बारे में भी। प्रॉफिट हमें तब होता है कि हमने कोई चीज खरीदी और उस कीमत खरीद से ज्यादा कीमत पर हम उससे फरोख्त करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। और लॉस हमें तब होता है जब हमने कोई चीज परचेज की और उस परचेज वाली कीमत से हमने उसे कम दाम पर फरोख्त किया, सेल किया, तो हमें लॉस होता है। परसेंटेज हम इस तरह बनाते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी कि जो कीमत खरीद है उसे हम नीचे लिखेंगे और प्रॉफिट और लॉस को ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देंगे। जिस तरह हमने ये एग्जाम में जो मार्क्स थे उसकी परसेंटेज निकाली थी कि टोटल मार्क्स नीचे थे और आउट ऑफ ऊपर लिखे थे। यानी कि परसेंटेज का सिंपल कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी अमाउंट की उसे आप नीचे लिखेंगे और आउट ऑफ जो जितना भी उसका होगा वो लिखेंगे उसके ऊपर और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100। यानी कि ये फ्रैक्शन बनाकर हम उसे हल करेंगे। डिनोमिनेटर पर लिखा जाता है टोटल और न्यूमरेटर पोजीशन पर लिखा जाता है उसका आउट ऑफ। तो अगली जो मिसाल है, a watch is bought for 250 rupees and sold for 300 rupees. Find the profit and profit percentage. कि एक घड़ी खरीदी गई 250 में और उसे बेचा गया 300 में, तो बताएं प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो जो कॉस्ट प्राइस है यानी कीमत खरीद वो 250 की है और जो सेलिंग प्राइस है एसपी लिखेंगे वो है 300 की। तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये सिंपल है, प्रॉफिट उसे 50 का हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज आप किस तरह निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं हम। टोटल कॉस्ट प्राइस नीचे वो है 250 और प्रॉफिट जो है वो 50 का, वो उसके ऊपर 50/250 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब नीचे से एक 0 कैंसिल, ऊपर से भी एक कैंसिल, 25 1 जा 25, 2 जा 50 होता है और 2 10 जा 20, यानी कि उसे जो फायदा हुआ वो 20% का हुआ। अब अगली मिसाल देखते हैं। आमना bought a doll for 475 and sold it for 425 rupees. Find her loss as well as loss percentage. आमना ने डॉल खरीदी 275 की, यानी कि ये इसकी कॉस्ट प्राइस है कि 475 उसे डॉल पर खर्च और उसे सेल किया 425 पर। साफ नजर आ रहा है कि 75 की खरीद के 25 की बेच ली तो उसे नुकसान है। तो लॉस भी उसे हुआ प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 50 रुपए का उसे नुकसान। अब लॉस परसेंटेज भी पूछा है, इसी तरह लिखेंगे आप। कॉस्ट प्राइस नीचे 475 और लॉस ऊपर 50 का और मल्टीप्लाई बाय 100। अब पहले दोनों ये 5 से डिवाइड होंगे, 50 और 475, 5 9 और 2 या 5 5 25, 5 10 फिर 5 से डिवाइड होंगे, 5 1 5 4 या 5 9 और 5 2 10। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 और फिर 19 से डिवाइड कर देते हैं तो 19 आंसर। सिंपली आपको लिख रहा हूं आंसर। टू 200 को 19 से डिवाइड करते हैं 10.5 समथिंग परसेंटेज बनेगी। आइए कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। प्रॉफिट और लॉस के बाद जो लास्ट परसेंटेज में टॉपिक मेरे नजदीक है वो है डिस्काउंट का। डिस्काउंट कंपनीज अक्सर आप देखते हैं कि 25% ऑफ रेट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट है। कंपनी क्या करती है कि उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं। अब उस साल की एक डेट होती है कि भाई 2 साल में या साल में उन्होंने अपने वो टारगेट वो आइटम्स जो उन्होंने मैन्युफैक्चर की वो सेल आउट करने, वो सेल नहीं होती।
फिर कंपनीज क्या करती हैं कि उन पर डिस्काउंट दे देती है, छूट दे देती है, यानी कि 25% की छूट दे देती, ताकि उनके आइटम खराब होने से बेहतर है कि सेल आउट हो जाए। तो ये परसेंटेज से ही है। इसमें हम क्या करते हैं कि मार्केट प्राइस में से जो उसकी सेलिंग प्राइस होती है वो माइनस करते हैं, तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। अब इसमें भी हम फ्रैक्शन बनाएंगे कि मार्केट प्राइस नीचे डिनोमिनेटर साइड पर और डिस्काउंट न्यूमरेटर साइड पर उसके ऊपर लिखेंगे, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको इसमें भी परसेंटेज पता चल जाएगी। चलें एक मिसाल देखते हैं। A shirt with a market price of 450 rupees was sold for 375. Find discount. Discount बताएं, allowed on the shirt and discount percentage. तो पहले हम लिखते हैं मार्केट प्राइस कितनी है 450, फिर उस पर सेलिंग प्राइस है 375। तो डिस्काउंट जो बनेगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस 450 375। तो जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ 85 रुपीज का। अब डिस्काउंट तो 85 आ गया। अब इसका डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालते हैं, मार्केट प्राइस नीचे जो कि 450 है और डिस्काउंट 85 मल्टीप्लाई बाय 100, एक 0 काट देते हैं, फिर 5 2 5 9 और 9 को 85 से डिवाइड नहीं होगा, 85 2 से पहले मल्टीप्लाई करते देते हैं, 17 अपॉन 9। अब 172 9 से डिवाइड करते हैं, 9 बचेगा 8 0 9 7 16, और ये अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसकी तकरीबन परसेंटेज निकलेगी 17%। तो दोस्तों ये थोड़ी क्लास बड़ी हो गई क्योंकि इसमें मैंने काफी मिसालें ले ली थी और मैंने कोशिश की थी ये परसेंटेज के लिए कोई दूसरी क्लास ना बनाओ, लेकिन कर लें हम कि परसेंटेज सिंपल क्या है, लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके ओपन मार्क्स में से किसका निकालते हैं, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर कोई इसके मुतालिक क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली क्लास के लिए